देश और निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का निधन हो गया। संत सियाराम बाबा के निधन से शोक की लहर है। समर्थकों ने बाबा के निधन को एक युग का अंत बताया है। शाम 4 बजे उनके आश्रम के सामने मंदिर के पास अंतिम संस्कार किया गया। निधन के बाद बाबा के अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे और बाबा को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए निमाड़ के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये बात सही है कि भारत की पहचान सच्चे अर्थों में अपनी संस्कृति से है, सनातन संस्कृति से। और आज गीता जयंती के अवसर पर सुप्रसिद्ध बाबा सियाराम बाबा, जिनका अत्यंत श्रद्धा के साथ न कर निमाड़ बल्कि पूरा देश उनको अलग प्रकार से जानता है। अपनी सादगी, सरलता, सज्जनता, सहजता और दक्षिणा में भी उनका अपना नियम था कि केवल 10 रुपये लेते। वो कोई कितने ही चढ़ा दे उसको पैसे लौटा देते थे। किसी को चाय हाथ से पिलाना। कई लोगों ने आज मेरे को उनके स्मरण सुनाए। मैंने आज उनके पुण्य दर्शन किए और मैं वैसे तो आज सहज रूप से उनके पास जाने वाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा ने उन आदेश दिया कि मेरे इस रूप के दर्शन करो। मैं बाबा से कामना करता हूँ अब तो पवित्र आत्मा हम सबको आशीर्वाद देगी। वो अनंत यात्रा की तरफ निकल गए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य सियाराम बाबा को न केवल विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, जबकि मैंने कहा कि वहाँ उस गांव का नाम भी सियाराम बाबा के नाम से जोड़कर जो वहाँ की पंचायत प्रस्ताव देगी उस पर हम काम करेंगे। संत सियाराम बाबा का आज सुबह तड़के निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आए हैं और संत सियाराम बाबा के दर्शन के लिए और उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और लगभग प्रशासन ने 4 किलोमीटर दूरी गाड़ियों को रोक दिया गया है। उसके बाद भी बच्चे, महिलाएं, युवा लाखों की संख्या में उनके दर्शन और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और संत सियाराम बाबा की अगर हम जीवनी को उठा के देखें तो वो कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। युवा अवस्था में वो नर्मदा के तट पर आए थे और एक पैर पर बाल अवस्था में उन्होंने तपस्या की थी। और कई वर्षों के बाद जब वो बोले थे तो जय श्री राम बोले थे। सियाराम बाबा की एक बात ये थी कि प्रत्येक जो आता था उनके दर्शन का लाभ लेता था और उनको वो प्रसाद के रूप में देते थे। और वो पब्लिक के बीच में बैठकर उनको सामाजिक स्तर पर सुधार की बात भी करते थे। सियाराम बाबा को हम एक तरफ ये माने कि भगवान रामचरितमानस, वो जब भी अपना टाइम रहता था रामचरितमानस हमेशा पढ़ा करते थे और रामचरित्र पढ़ते पढ़ते ही लोगों पर आशीर्वाद दिया करते थे। आसिफ खान, NDTV, खरगोन।